शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि आपको क्लास में थोड़ा बहुत बताया गया था कि डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि द एलिमेंट इन विच द लास्ट डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि हमारा अगर ये हमारा एटम का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अरेंजमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अगर वो यहाँ आता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ का हो जाता है, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इस वजह से डी ब्लॉक, क्योंकि ये किस में आ गया, ये डी ऑर्बिटल में आ गया। कहाँ आ गया, डी ऑर्बिटल में आ गया। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका अरेंजमेंट जो सबसे आउटर सेल में होता है दैट इज द डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल का वो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर इसको डिफिनीशन के वे में लिखें तो द एलिमेंट इन विच द लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल इट मीन्स कि n-l। ठीक है, ये हो गया हमारा पेनल्टीमेट, यानी कि एडजेसेंट जो सेल होता है। तो वेयर n, अगर यहाँ n की बात करें तो n इज इक्वल टू व्हाट, द लास्ट शेल। ठीक है, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसको करूँगी, इसलिए फास्ट करूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसमें हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट विच पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि विच हैव द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल फिल्ड नहीं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट आर मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, पार्शियली फिल्ड। ठीक है, किसमें, इनके ग्राउंड स्टेट में या इनके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने कई एग्जांपल आपको दिए थे जिसमें आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करें तो क्या होगा, 3d10 4s1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3d10 4s1। कॉपर 2+ ले लेते हैं इसकी जगह, Cu2+, ये हमारा क्या है, पार्शियली फिल्ड है। Cu2+ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3d9। क्या हो जाता है, 3d9। इसको हम क्या बोलते हैं, Cu2+ को हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक आयन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ, आप सब जानते हैं किसके, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, यानी कि ये हमारा एस ब्लॉक हो गया और ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। इसके बीच में जो हमारा डी ब्लॉक होता है, इसी के बीच की प्रॉपर्टीज शो करता है कौन सा हमारा, ये डी ब्लॉक। ठीक है, दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ चेंज और ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो कि एस ब्लॉक में आ जाएगा, टू
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि पी ब्लॉक में आ जाएगा। यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके बीच की इनकी प्रॉपर्टीज होती है। देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स मैंने आपको दे रखा है, सब कुछ वही है। पोजीशन की बात करें, अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, पोजीशन, तो अगर ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, इधर हमारा ग्रुप 13 से स्टार्ट हो गया, ग्रुप 18 तक हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया। इसी के बीच में जो ग्रुप 3 से हमारा ग्रुप 12 तक का एलिमेंट होता है, 12 तक का एलिमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो हमारा इनर ट्रांजिशन होता है वो हमारा एफ ब्लॉक होता है। तो पोजीशन में हमको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कुछ पीरियड्स होते हैं इसमें, जिसमें कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट्स होते हैं, वो आपको मालूम ही है। 4th पीरियड, इसलिए मैं बोली मालूम है क्योंकि आपके पास नोट्स भी है और आपको ये इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है। ठीक है ना, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। जो हमारा 4th पीरियड है वो कहाँ से आता है, स्कैंडियम से कहाँ पे, जिंक तक। जो हमारा 6th पीरियड, 5th पीरियड है वो हमारा कहाँ आता है, ईट्रियम से कहाँ तक, कैडमियम तक। जो हमारा 6th पीरियड है वो कहाँ आता है, लैंथेनम से कहाँ तक, हाफनियम या Hg तक। ठीक है, 7th पीरियड जो होता है हमारा एक्टिनाइट का होता है, एक्टिनियम, और ये फिर कहाँ से आ जाता है, UUB तक। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक में पेज जोड़ लो। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, जुड़ गया। अब हम आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एज पर यू ऑल नो, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, n-l d 1 to 10 ns 1 to 2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नोट्स आपके पास है, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब इस वीडियो को देखिएगा, जब इस वीडियो को पढ़ने बैठिएगा तो अपना नोट्स अपने पास रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके कि डी ब्लॉक एलिमेंट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द ई ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल दैट इज n-l d are gradually filled by the electrons. The general electronic configuration of d block elements is this. दूसरा पॉइंट इसका ये कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द डी ऑर्बिटल ऑफ विच पेनल्टीमेट सेल दैट इज हमारा हो जाएगा क्या, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 आर फिल्ड। 4 रो, जिसको कि हम सीरीज भी बोलते हैं, एज 10 एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड दे कॉरस्पॉन्ड टू 3D। अब इसमें सीरीज आ जाती है 4, 5, 7, 4, 5, 6, 7 और इसको अगर हम सीरीज़ के रूप में बोले, एक सीरीज़ के रूप में बोले, तो ये हमारा हो जाता है क्या, 3D, 4D, 5D एंड 6D। मेनली हमारा 3D, 4D, 5D ही लिया जाता है। 6D जो होता है उस पर काम अभी हो रहा है, इट्स नॉट टोटली फिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा आता है एनर्जी ऑफ n-l। जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ n-l d सबसेल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ns सबसेल्स। जो एनर्जी होती है n-l d की, वो बड़ी होती है, इसका एनर्जी लेवल बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू किसके, ns सबसेल्स के। हेंस ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट देन n-l d ऑर्बिटल। ठीक है, हेंस ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट देन d ऑर्बिटल। पहले ns में भरेगा, उसके बाद d में भरेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट बन रहा है वो ये है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या सीरीज सोन बी एज, जो हमारा 3D आता है उसके लिए हमारा
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम स्कैंडियम के लिए एक एलिमेंट्स को लेके चलूँगी मैं, अगर स्कैंडियम के लिए ही आता है तो इसका हो जाता है क्या 3d1 4s2। ठीक है, अगर हमारा 4d सीरीज़ के लिए आता है, हीट्रियम के लिए आता है, तो इसका हमारा हो जाता है क्या 4d1 5s2। अगर हमारा इसी तरह से 5d के लिए आता है तो क्या हो जाएगा 3d के लिए 3d, 4d के लिए 3d सीरीज़ के लिए 3d1, 4d के लिए 4d1, तो ये हमारा हो जाएगा 5d1 और 6s2। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा होता जाएगा। अब हम एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, एक्सेप्शनल configuration of d block element। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है क्या क्रोमियम एंड कॉपर। ये मैंने आपको एक हिंट दिया भी था क्लास में, तो इसको मैं पूरा आपको बताऊंगी कि द एक्सेप्शन ऑब्जर्व इन द फर्स्ट सीरीज आर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, जिसका कि अगर हम क्रोमियम की बात करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 24 होता है, एंड कॉपर जिसकी की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 29 होता है। इट मे बी नोटेड दैट द अनलाइक अदर एलिमेंट्स क्रोमियम एंड कॉपर हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्रोमियम और कॉपर में, जैसे कि क्रोमियम का अगर हम करते हैं तो हमारा हो जाता है क्या 3d5 4s1। ठीक है ना, और कॉपर का करते हैं तो हमारा कितना होता है कॉपर का हो जाता है हमारा 3d10 4s1। अब यहाँ देखिए ठीक है, तो अनलाइक अदर एलिमेंट्स क्रोमियम एंड कॉपर हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द गेन ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी बाय द एटम बाय आइदर हैविंग हाफ फील्ड कन्फिगरेशन दैट इज कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसेल, जो कि आपको दिख रहा है, आर कंप्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन दैट इज द कंटेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसेल्स। ठीक है, ये इसलिए है ताकि इसने अपना हाफ फील्ड कंप्लीट कर लिया है 3d5 करके अपने डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भर के, या इसलिए भी है कि कॉपर के केस में इसने अपना फुलफिल कर लिया, अपने आप को एकदम फुलफिल कर लिया है अपने ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन करके। ठीक है, द 3d लेवल इन केस ऑफ क्रोमियम गेट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड विद कन्फिग्रेशन इतना 3d5 4s1, एंड दैट इन केस ऑफ कॉपर इट गोज कम्प्लीटली फिल्ड विद द कन्फिग्रेशन 3d10 4s1। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वाई दिस टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन इज फाउंड इन, क्योंकि कायदे से तो हमारा पहले ये भरना चाहिए, उसके बाद ये भरना चाहिए, उसके बाद ये, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले ये भर गया उसके बाद ये हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है ना, तो देखते हैं। thus the electronic configuration of chromium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, and copper has 1s2 2s2 2p6 3s6। देखो अभी इसका करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। अगर कॉपर की हम बात करें तो हमारा 29 है, तो इधर हमारा 29 है तो 3d5 4s1 ये हमारा हो जाएगा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1 ये होगा।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हुआ और दिख रहा है हमको कि पहले हमारा डी ऑर्बिटल भरा है, उसके बाद हमारा एस, इसकी वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। कुछ इसमें से समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बस एज सच आपको दिया है और आपको एज सच उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ हमारे द्वारा घटाया या बढ़ाया नहीं जा रहा है। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल लाई इन बिटवीन दोज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है। जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इनकी जो रेडियाई होती है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है ना। जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज करती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, बट द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इन स्मॉल आफ्टर मिडवे। लेकिन जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, एटॉमिक साइज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे। बीच के बाद से इसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल होने लगती है। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगी तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, कम होने लगेगी। एक्सप्लेनेशन अगर इसका देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज वेयर द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि डी ऑर्बिटल है तो उस पर शिल्डिंग इफेक्ट तो होता ही है, और शिल्डिंग इफेक्ट तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा या मुझसे कल पूछिएगा, नहीं तो अपनी 11th की बुक को देखिएगा। ये शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो 11th का टॉपिक है। तो होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, जो एटॉमिक रेडियस होता है डिक्रीज़ करता है। अगर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो एटॉमिक रेडियाई होती है यानी कि जेड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जेड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये होता है कि जब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है, डिक्रीज़ करती जाती है। होता क्यों है ऐसा, तो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता है, वेयर एज द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्मॉल। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो स्मॉल होता जाता है। आफ्टर मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लास्ट बट वन सेल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट वाले सेल में एंटर करता है, द एडेड डी इलेक्ट्रॉन शील्ड the outermost electron जो the added d electron shield the outermost electron hence with the increase in the d electron screening effect increase। ठीक है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जाता है वैसे इसका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। इसकी वजह से इसकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो श्रिंक कर जाती है। दिस कंट्रबैलेंसेज द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद ये तो श्रिंक कर जाता है, एटॉमिक रेडियाई तो श्रिंक कर जाता है, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड there is a slight increase in the atomic number। ठीक है। ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई मेटालिक कैरेक्टर, इसमें ऐसा कुछ बहुत है नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो अगर हम SC की बात करें तो इसका कितना होता है, D1S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इसमें जनरली ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये D2S2।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है जो +2 +3 और +4। बुक में अरे नोट्स में आपके दिया है सारा कुछ, आप देख लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जनरली आपसे यही पूछता है, मोस्टली यही पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट्स का कितना होता है, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन एक टर्म आता है, एक आता है टर्म हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे Cu2+ जो होता है इज़ मोर स्टेबल दैन Cu+1, ठीक है। इवन when Cu+1 is 3D10 while Cu+2 is 3D due to high Cu2+ is more stable than Cu+1। ये भी क्यों होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सप्लेनेशन उस नोट्स में है। एक्चुअली ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है किसके द्वारा, 3D सीरीज़ के द्वारा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैं आपको देख रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताने लायक उसी को बताया जाए। हाँ, तो आज इस वीडियो को इतने पे ही रखते हैं। कम से कम हमारी एक शुरुआत तो हुई। कल विद्यालय में या फिर कल एक दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें हम E0 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, E0 के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आज के लिए इतने पे ही रखते हैं। पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा।